हम सब हर रोज बिजली का इस्तेमाल करते हैं, है ना? ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। हमारे घरों में रोशनी से लेकर हमारे गैजेट्स चलाने तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि अगर इसे सावधानी से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है? तो चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा जानते हैं। 24,200 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो 24,200 परिवार हैं जिनके घर बिजली की वजह से लगी आग की चपेट में आ गए। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये खतरा असल में हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। और जरा इस नुकसान के बारे में सोचिए। 1.2 बिलियन डॉलर्स। ये सिर्फ इमारतों का नुकसान नहीं है, ये लोगों की जिंदगी भर की कमाई है, उनकी यादें हैं जो पल भर में आग में जलकर राख हो गईं। तो ये जानने के बाद कि खतरा वाकई कितना बड़ा है, सवाल ये उठता है कि बिजली आखिर नुकसान पहुंचाती कैसे है। चलिए पहले इसकी कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्या एक छोटा सा झटका भी खतरनाक हो सकता है? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। जरा सोचिए, सिर्फ 1 मिली एम्पियर करंट, इससे तो बस हल्की सी झुनझुनी महसूस होती है, लेकिन जैसे ही ये 50 मिली एम्पियर तक पहुंचता है, ये जानलेवा हो सकता है। मतलब बहुत तेज दर्द, सांस का रुकना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। इससे पता चलता है कि बिजली की बहुत छोटी सी मात्रा भी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा, बिजली से आग लगने की एक बहुत बड़ी वजह है आर्क फॉल्ट। आसान भाषा में समझें तो जब तारों में कोई खराबी होती है तो बिजली हवा में कूदकर एक चिंगारी बनाती है, और ये चिंगारी इतनी ज्यादा गर्म होती है कि आसपास की किसी भी चीज में तुरंत आग लगा सकती है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि बिजली कैसे खतरनाक हो सकती है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे घरों और दफ्तरों में ये खतरे आखिर छिपे कहाँ-कहाँ हो सकते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हम इन खतरों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जो घर की बनावट या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है, और दूसरा जो हमारे रोज के तौर तरीकों और आदतों से जुड़ा है। अक्सर सबसे बड़े खतरे दीवारों के पीछे ही छिपे होते हैं। पुरानी, ब्रिटल हो चुकी वायरिंग, ढीले कनेक्शन वाले सॉकेट्स या फिर पुराने इलेक्ट्रिकल पैनल जो आज के मॉडर्न उपकरणों का लोड नहीं संभाल सकते, ये सब मिलकर किसी बड़ी आग का कारण बन सकते हैं। हम अक्सर एक बहुत ही आम गलती करते हैं, एक्सटेंशन कॉर्ड का गलत इस्तेमाल, जैसा कि पहली तस्वीर में दिख रहा है। इससे ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है। सही तरीका ये है कि फ्रिज या माइक्रोवेव जैसे बड़े उपकरण हमेशा सीधे दीवार के सॉकेट में लगाए जाएं। हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी आग के खतरे को काफी बढ़ा देती हैं, जैसे एक्सटेंशन कॉर्ड को परमानेंट वायरिंग की तरह इस्तेमाल करना या फिर एक ही सॉकेट पर कई सारे डिवाइस लगा देना। ये छोटी छोटी बातें बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो अब सवाल ये है कि इन समस्याओं का समाधान क्या है? अच्छी खबर ये है कि हमारे पास सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और सही आदतें दोनों हैं। चलिए देखते हैं कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए, आज के इलेक्ट्रिकल पैनल पुराने जमाने के पैनल से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। इनमें ऐसे स्मार्ट डिवाइस लगे होते हैं जो किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत पहचान लेते हैं और फौरन बिजली काट देते हैं, जिससे हम सब सुरक्षित रहते हैं। तो ये सुरक्षा उपकरण काम कैसे करते हैं? इसको ऐसे समझिए, एमसीबी आपके कीमती उपकरणों का बॉडीगार्ड है जो उन्हें ओवरकरंट या शॉर्ट सर्किट से बचाता है। वहीं आरसीसीबी हम इंसानों का पर्सनल बॉडीगार्ड है जो हमें बिजली के झटके से बचाता है। तो एक उपकरणों की रक्षा करता है और दूसरा इंसानों की। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी हमारी अपनी जागरूकता और सुरक्षित आदतों की जगह नहीं ले सकती। हमारी अपनी जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। कुछ बहुत ही सरल नियमों को अपनाकर हम सब खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हमेशा तारों का इंसुलेशन चेक करें, कभी भी एक आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह की मरम्मत के लिए हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाएं। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो हमने बिजली के खतरों को समझा और उनसे बचने के तरीके भी जाने। अब अंत में एक ऐसे विचार पर गौर करते हैं जो इस पूरी बातचीत का सार है। ये बात हमें बिजली के साथ हमारे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन ये हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। तो एक सवाल हम सबके लिए है, आखिरी बार कब उस सिस्टम को सच में ध्यान से देखा था जो हमारी पूरी जिंदगी को पावर देता है? इस जानकारी के बाद क्या हम अपने घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक नई नज़र से देखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है।